क्यों बड़े बड़े लोग गिर गए, क्यों बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए। आप अनएथिकल हुए, वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। ये भी हो सकता है कि आप कभी ना पकड़े जाएं, चोरी भी करें और पकड़े भी ना जाएं, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में हुए हैं, छींक मार दें तो शेयर मार्केट हिल जाती थी। सिर्फ छींक मार देना तो शेयर मार्केट में भूचाल आ जाए। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हुए हैं कि 100वीं मंजिल पर किसी सोसाइटी में, किसी बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में 100वीं, 70वीं, 80वीं मंजिल पर बैठे हैं ना, और वहां से फोन उठा के डायल करें तो किसी देश की सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, जब चलते थे तो धरती भी साला हिलती थी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नामो निशान भी मिट गया, बिकॉज उन लोगों ने जिंदगी में अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल बाय जिम कॉलिंस। कभी मौका लगे तो इस किताब को पढ़िए। क्यों बड़े बड़े लोग गिर गए, क्यों बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, क्यों बड़े बड़े लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ एक ही चीज के कारण कि उन्होंने समझौता किया पैसे कमाने की आड़ में। किस चीज से समझौता किया? सिद्धांत से, नीति से, नियम से। नियम भी भूल गए, नीति भी भूल गए, सिद्धांत भी भूल गए, सिर्फ एक चीज रहे, पैसा चाहिए, कैसे मर्जी आए। मैं आपको बता दूं, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, आपको बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया में भागना पड़ता है, चाहे विजय माल्या ही क्यों ना हो। अपनी अपनी एयरलाइंस, नौकर चाकर, शानो शौकत आगे पीछे घूमते थे, आज बंदियों की तरह भटक रहे हैं। जिस दिन वापस आएंगे जेल होगी, और जिसके बारे में बोलेंगे 20-50 और अंदर जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इन लोगों ने नीति, नियम, सिद्धांत पे समझौता किया पैसा कमाने के लिए। आपकी कंपनी चाहे सत्यम ही क्यों ना हो, सत्यम नाम रख लिया हो, तो भी सत्य आचरण करना पड़ेगा, नहीं तो तिहाड़ आपका इंतजार कर रही है। सत्यम के मालिक तिहाड़ के अंदर है, क्योंकि इन्होंने एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया, और वो था, तो देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल्स। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा जरूर। क्यों बड़े बड़े से पेड़ जो कभी तूती जिनकी बोलती थी, जिंदगी में बर्बाद हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए। अगर वहां पावर पॉइंट है, स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 3 पॉइंट प्लेन स्विच लगा हुआ है, साथ में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अरबपति हैं कि गरीब, उसको फर्क नहीं पड़ता आप मुकेश अंबानी हैं या एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उसका एक ही धर्म है, जो अंदर घुसे ठोको। जिसकी उंगली अंदर जाए, अपने धर्म का पालन करो, उसको करंट। एथिक्स अपने धर्म का पालन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर है, किस क्या सम्मान है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है। आप अनएथिकल हुए, वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। रिमेंबर माय वर्ड्स, कुछ भी करो, जिंदगी में नीति, नियम, सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं। इवन यू आर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, यू कांट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजली आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानती, वो अपना धर्म निभाएगी। वैसे ही एथिक्स आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानते, वो भी अपना। और मैं आपको बता दूं, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आप पकड़े हुए ना जाएं। यह भी हो सकता है कि आप कभी ना पकड़े जाएं, चोरी भी करें और पकड़े भी ना जाएं, ऐसा भी हो सकता है। दोस्त, ना पकड़े गए, आपका दिल तो आपको जानता ही है कि गलत तो किया है। अपनी आंख में आंख डाल के आदमी बात नहीं कर सकता। मैं इस बात को हमेशा से बिलीव करता हूं कि सीना चौड़ के आंख में आंख डाल के बात करनी है जिंदगी भर। पैसा 2 रुपया कम कमाएं चलेगा, एथिक्स से जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो आपका नहीं है वो आपका। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं, जो आपके भाग्य में नहीं है ना, किसी का बाप तुमको दे नहीं सकता। और सुन लो, जो तुम्हारे भाग्य में है किसी का बाप तुमसे ले नहीं सकता। तो टेंशन लेने का जरूरत, जिंदगी में कभी एथिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग मी? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ रही है?